देखो, हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। बुद्ध के बारे में हमने काफी बातें कर ली और उनके जीवन के बारे में बात कर ली। अब कुछ सारनियां मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको याद करनी है। जैसे बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनसे प्रतीक चिन्ह जुड़े हुए हैं। और वास्तव में जो पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ये कनिष्क काल से ही शुरुआत हुई है, कुषाणों से ही। तो 600 साल तक जो बुद्ध को पूजा गया वो प्रतीकों के रूप में पूजा गया। तो बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं हैं, एक तरफ तो बुद्ध की जीवन की घटनाएं, ठीक है, और एक तरफ ले लेते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और दूसरी तरफ ले लेते हैं उसके प्रतीक। तो बुद्ध को 600 साल तक जो पूजा गया, जब कनिष्क कुषाणों में नहीं आया था, जब बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी, जब महायान शाखा नहीं आई, तब तक कनिष्क के समय तो आई महायान शाखा, मूर्ति पूजा महायानों ने तो शुरू की थी। उससे पहले प्रतीक चिन्हों को ही पूजा जाता था। तो प्रतीक चिन्ह इसकी अलग अलग घटनाओं से रिलेटेड अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे, तो वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। देखो, अगर अपन बात करें प्रतीक चिन्हों की, तो गर्भाधान, बुद्ध का जो गर्भाधान का प्रतीक है, जब इनकी माता ने गर्भ धारण किया और बुद्ध उस गर्भ में आए, तो गर्भाधान का प्रतीक क्या है? उनका जन्म का प्रतीक क्या है? जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उस जन्म का क्या प्रतीक है? जब बुद्ध ने गृह त्याग किया, घर को छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया था, उसका क्या प्रतीक है? फिर गृह त्याग के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे कहते हैं महाबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? महाबोधि या ज्ञान। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब महाबोधि की घटना हुई, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर ज्ञान प्राप्त के बाद में उन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रथम, ये कर्म से बता रहा हूं। फिर बाद में उनको जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, निर्वाण हो गया, निर्वाण का क्या प्रतीक है? मृत्यु का। और जो निर्वाण एक तरह से, ठीक है, उनका जो उनको उनकी मृत्यु होने पर निर्वाण, वैसे तो इनमें मृत्यु से पूर्व ही इनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, मृत्यु पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और इनकी मृत्यु का, इनके जो प्रतीक है वो क्या है? चलो देखो, गर्भाधान का प्रतीक क्या है? सीधा मिलान का क्वेश्चन आता है। हाथी, हाथी गर्भाधान का प्रतीक है। इनकी जो माता थी, उनके सपने में ऐसा आया कि गर्भ के अंदर हाथी प्रवेश कर रहा है, तो हाथी प्रतीक है इनका गर्भाधान का। कमल व सांड, वो इनके जन्म की घटनाओं से रिलेटेड है, इसलिए जन्म के प्रतीक हैं। गृह त्याग, आपको पता है गृह त्याग किस पे किया था इन्होंने? अश्व पर। घोड़ा, घोड़ा भी आ सकता है एग्जाम में, अश्व भी लिखा सकता है। घोड़े पर गृह त्याग किया था। ज्ञान इनको कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे। तो अगर वृक्ष है तो इसका मतलब वो इनके ज्ञान का प्रतीक है। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। जिस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। तो जो धर्मचक्र है, ये लोगों, ये लोगों अगर आए जैन धर्म में, ये क्या, सॉरी, बौद्ध धर्म में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रथम उपदेश को दिखाता है। अगर वृक्ष आए, वृक्ष का लोगो है, तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? वो महाबोधि को प्रदर्शित कर रहा है। और निर्वाण, मूर्तियां नहीं होती थी, इनके जो पद चिन्ह है, पद चिन्ह है, वो इनके निर्वाण को प्रदर्शित करते हैं। पैरों के जो है वो पद चिन्ह। मृत्यु को जो है वो स्तूप, जो स्तूप बनाए जाते हैं,
वो स्तूप है वो इनके मृत्यु को प्रदर्शित करते हैं। तो जो हाथी है वो गर्भाधान का प्रतीक है। ये मिलान के लिए आएंगे क्योंकि हाथी उनकी माता के गर्भ में प्रवेश किया। जन्म है वो कमल व शांड है। गृह त्याग का आप जानते हो, घोड़ा कंदकर छंदकर वो हुआ था ना घटना। महाबोधि घटना इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वृक्ष के नीचे ही हुआ था, बोधि वृक्ष कहते हैं जिसको। प्रथम उपदेश दिया धर्मचक्र परिवर्तन की घटना, तो वो चक्र इसी का प्रतीक है। निर्वाण इनके पैरों के निशान और स्तूप इनके मृत्यु पर। इनकी मृत्यु के बाद में स्तूप नहीं बने थे क्या, इनके शरीर के 8 टुकड़े करके शव के, और उस पे स्तूप बनाया गया था, तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। ये इनकी जीवन की घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार आता है। एक तो ये सारणी आपको याद रखनी है। एक आपको ये याद रखना है कि बुद्ध के समय अनुयायी शासक कौन थे। बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे। बुद्ध के अनुयायी शासक, उस समय जब बुद्ध था तो बुद्ध को मानने वाले शासक उसके अनुयायी कौन थे। तो बुद्ध के जो अनुयायी शासक थे वो कौन थे, वो अपन को देखना है। बुद्ध के अनुयायी शासक देखो, बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे। तो बुद्ध के अनुयायी शासकों में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है मगध का राजा। मगध के राजा बुद्ध के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। एक तो मगध का राजा बिंबिसार और एक अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद में गद्दी पर अजातशत्रु बैठा था, तो दोनों ही बुद्ध के समकालीन भी हो गए। अनुयायी शासक का मतलब है कि बुद्ध के समकालीन वाले बता रहा हूं मैं, ये सब बुद्ध के समकालीन शासक हैं। अनुयायी तो है ही है, बुद्ध को फॉलोवर तो है ही, उसके अलावा ये समकालीन है। मैं बुद्ध के अनुयायी कह रहा हूं, बौद्ध धर्म के नहीं। बौद्ध धर्म तो बाद में कई राजाओं ने अपनाया होगा, बौद्ध धर्म तो अपनाया, पाल तक चला। लेकिन जो बुद्ध के अनुयायी शासक हैं वो हैं मगध का राजा बिंबिसार तो है ही, ठीक है, और अजातशत्रु। तो बिंबिसार और अजातशत्रु बुद्ध के अनुयायी शासक। पहले बिंबिसार भी बुद्ध को फॉलो करता था, बिंबिसार को मारा था अजातशत्रु ने, उसके लड़के नहीं। अजातशत्रु भी बुद्ध का अनुयायी था। समकालीन, ये समकालीन तो सब थे ही। अजातशत्रु तो बुद्ध को खूब मानता था, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा बिंबिसार समकालीन शासक है ना। मगध का राजा बिंबिसार और अजातशत्रु। थोड़ा पेन चेंज करते हैं। बिंबिसार और अजात शत्रु उस समय मगध में राजा थे, दोनों ने फॉलो किया। वश का राजा कौन था। वश का राजा था उदयन। वश का राजा उदयन। इस समय महाजनपद भी चल रहा था, महाजनपद टाइम पीरियड था ये, महाजनपद काल। इसी काल को महाजनपद काल कहा जाता है। बुद्ध हुए उसी काल को, बुद्ध और महावीर स्वामी हुए काल वही है। तो इस समय कौशल का राजा था प्रसेनजीत। वैसे तो ये महाजनपदों में वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं, और जब मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं तब भी ये चीजें पढ़नी पड़ती है, तो रिपीट बहुत होंगे। अवंती, अवंती का राजा था चंड प्रदोत। अवंती का राजा था। और जो मथुरा है, मथुरा का राजा था अवंती पुत्र। अवंती पुत्र, ये मथुरा का राजा था इस समय। सुम सुमार गिरी का राजा था सुम सुमार गिरी।
सुमसुमार गिरी का जो शासक था वो था बोद्धि कुमार। कौन था? बोद्धि कुमार। ये सब बुद्ध के समकालीन है उस समय। और बात करूं अगर कपिल वस्तु, जहां बुद्ध जहां के थे, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु का शासक था जो शाक्य नरेश था, भद्रिक। शाक्य नरेश भद्रिक। तो ये बुद्ध के समकालीन है, देखो। और अनुयायी भी है, शिष्य भी हैं बुद्ध के, उसको फॉलो करते हैं, फॉलोवर है बौद्ध धर्म के। और उस समय थे ये। मगध का राजा बिंबिसार, अजातशत्रु खूब पढ़ते हैं इनके बारे में। वश का राजा उदयन था। कौशल का राजा प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत नहीं, बुद्ध को सबसे ज्यादा यही मानता था प्रसेनजीत। बुद्ध लंबे समय तक कौशल में ही रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा जो चतुर्मास बिताए वो कौशल में ही बिताए थे। प्रसेनजीत और बुद्ध हम उम्र हुआ करते थे। और बिंबिसार तो था ही। एक बार बुद्ध बीमार हो गए थे, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था, जीवक को। कौशल, और कौशल का प्रसेनजीत, अवंती का चंड प्रदोत था। मथुरा का अवंती पुत्र, सुकुमार गिरी का बोधि कुमार, और कपिल वस्तु का भद्रिक। ये बुद्ध के अनुयायी शासक थे और बुद्ध के उस समय समकालीन भी थे। ये आपको लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, अच्छी है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि जो बुद्ध को, ये रिवीजन ही हो रहा है क्योंकि अपन बुद्ध के बारे में इतना पढ़ चुके हैं और इतना पढ़ेंगे, तो सारनियां ये रिवीजन के लिए है। इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। दान में दिए गए विहार, बुद्ध को जो दान में दिए गए विहार थे, दान में दिए गए विहार, बुद्ध को दान में दिए गए विहार। बुद्ध को जो विहार दान में दिए गए थे, क्योंकि बुद्ध ने संघ बनाया था, तो संघ के लोग कहाँ रहेंगे, उसके लिए कहाँ ठहरेंगे? तो बुद्ध तो घूमते रहते थे, तो कहीं तो रहना तो होगा ही ना। जहां पर भी जाएंगे वहां रुकेंगे, तो रुकेंगे तो कोई आश्रम स्थान होगा, उसे विहार कहते हैं। तो बुद्ध को जो विहार दिए गए, बुद्ध को जो विहार दिए गए, तो उनकी बात अपन करेंगे, बुद्ध के विहारों की। तो जो मगध का राजा है बिंबिसार, ये तो अपन पढ़ भी चुके हैं ना, इसलिए एक जगह मैं केवल ये सारणी आपके रिवीजन के लिए करा रहा हूं। ठीक है, देखो। तो मगध का जो राजा है बिंबिसार है। देखो, दान में दिए गए विहार, तो अपन बात करते हैं बिंबिसार की। बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। उसके बाद में अगर अपन बिंबिसार की बात करें, तो बिंबिसार ने दिया था वेलुवन विहार। वेलुवन विहार, उस विहार का नाम था वेलुवन विहार। और बिंबिसार ने ये दिया था अपनी राजधानी में। बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, मगध में। ठीक है, बिंबिसार ने दिया। एक था, एक व्यापारी था श्रावस्ती का, जिसका नाम था सुदात। सुदात या अनाथ पिंडन। सुदात या अनाथ पिंडन।
सुदात या अनाथ पिंडन। इसने जेतवन विहार, श्रावस्ती के अंदर है जेतवन विहार, श्रावस्ती का ही था ये। इसने सुदात ने श्रावस्ती के अंदर, बुद्ध लंबे समय तक श्रावस्ती में ही रहे थे। बुद्ध को श्रावस्ती में एक और विहार था जो वहां एक विशाखा थी उसने दिया था। विशाखा ने जो विहार दिया था उसका नाम था पूर्वाराम विहार, पूर्वाराम विहार। पूर्वाराम का ऐसे पुवाराम भी लिखा सकता है, दिमाग मत लगाया करो ज्यादा इनमें, पुवाराम एक ही बात है, ठीक है। पुवाराम या पूर्वाराम विहार, ये कहाँ पे, ये भी श्रावस्ती में है। विशाखा के द्वारा ये श्रावस्ती में दिया गया था। बुद्ध ज्यादातर समय विशाखा वो क्या श्रावस्ती में ही रहते थे, अपन ने बात की थी। अगर अपन बात करें लिच्छवियों की, जो लिच्छवी थे, लिच्छवी कहाँ के थे, सीधी सी बात है वैशाली के थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपन को। लिच्छवी कहाँ के राजा थे, वैशाली के। लिच्छवी इनका ननिहाल था, सॉरी, लिच्छवी उनका ननिहाल था जैन धर्म में, महावीर स्वामी का। लिच्छवियों का इनको विहार जो दिया गया है वो देखो, लिच्छवी जो विहार था उसका नाम था कुशाग्रशाला, कुशाग्रशाला, नाम याद रख लेना ये। उसके बाद में अगर हम बात करें आम्रपाली, आम्रपाली जो लिच्छवी वेश्याली की जो वेश्या थी आम्रपाली, स्टोरी पढ़ी है अपन ने, उसने अपने नाम से ही दिया एक भवन, आम्रपाली। वन वेश्याली के अंदर आम्रपाली वन दिया। उसके अलावा देखो एक उदयन, उदयन जो वश का राजा था, जिसकी राजधानी है ना उदयन, जो वश का राजा है, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी इस महाजनपद की। तो जो उदयन मान लो राजा, तो वैसे तो एक सेठ ने दिया था, अगर उदयन आ जाए तो उदयन ठीक है, नहीं तो एक श्रेष्ठी था जिसका नाम था घोषित, श्रेष्ठी घोषित के द्वारा दिया गया था उदयन के समय। राजा उदयन था लेकिन दिया एक सेठ ने था जिसका नाम घोषित, श्रेष्ठ घोषित था, उसने दिया था इसको। और इसका नाम इस सेठ के नाम पे ही हो गया घोषिताराम विहार। कहाँ दिया, उदयन कहाँ का राजा था, उदयन था वश का राजा। वश तो कोई इलाका था नहीं ना, वश की तो राजधानी थी कौशाम्बी। ये है। अब एक बार देखो, बिंबिसार ने दिया वेलुवन विहार, कहाँ देगा, राजगृह में देगा, राजधानी में वेलुवन। सुधात ने दिया जेतवन विहार, विशाखा ने दिया पूर्वाराम विहार, पूर्वाराम विहार, लिच्छवियों ने दिया कुशाग्रशाला, आम्रपाली ने दिया आम्रपाली वन वैशाली में, उद्यान और श्रेष्ठी घोषित घोषिताराम विहार कौशाम्बी में। उद्यान का नाम आ जाए तो ठीक है, श्रेष्ठी घोषित का जाए तो वो बताना है। घोषिताराम विहार था कहाँ ये भी पूछ लेंगे, ये विहार थे कहाँ कहाँ, अरे ये विहार किसने दिए हैं, ये चीज हो गई। तो ये लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं बुद्ध के शिष्यों की, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब क्वेश्चन आते हैं। बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के शिष्य देखो, बुद्ध के शिष्यों की बात करें तो बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। क्या नाम था, आनंद। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था आनंद।
तो आनंद की बातें देखो, एक तो ये शाक्य कुल का था जो जिस वंश के बुद्ध थे, क्योंकि ये भी तो वही शाक्य कुल का ही था, बुद्ध भी शाक्य कुल के थे, कपिलवस्तु का। आनंद भी वही था, एक ही कुल के हैं बुद्ध और इनका प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य है, सबसे प्रिय शिष्य, बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य, बुद्ध के सबसे नजदीक ही रहता था, आनंदी। सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने किसको दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश दिए बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किसे दिए हैं? आनंद को दिए हैं। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक था, पर्सनल, बुद्ध का पीए समझ लो, का व्यक्तिगत सेवक, तभी नजदीक रहता था, तभी सबसे ज्यादा उपदेश इसे दिए हैं। इसके कहने पर ही बुद्ध ने वेश्याली के अंदर, बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। इसके कहने पर ही बुद्ध ने वेश्याली में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। तो आनंद के बारे में तो आपने किससे सुन रखे होंगे? शाक्य कुल का था, बुद्ध के वंश का ही था, क्यों कपिलवस्तु के बुद्ध थे, कपिलवस्तु का ये था, सबसे प्रिय शिष्य था। बातें बता चुका हूं मैं कुछ, सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने इसे ही दिए, बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक था ये। और इसी के कहने पर वैशाली में बुद्ध ने संघ में महिलाओं को शामिल किया, नहीं तो बुद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन आनंद जिद पकड़ के बैठ गया। बुद्ध ने कहा आनंद देखना 500 साल बाद में संघ खत्म हो जाएगा महिलाओं के प्रिय से, और ऐसा ही हुआ, 500 साल बाद में संघ का अस्तित्व ही खत्म हो गया। एक बुद्ध का शिष्य जो था आनंद हो गया, ठीक है, लाइन तो इसी से खींच देता है। आनंद, बुद्ध का शिष्य आनंद। दूसरा शिष्य देखो बुद्ध का, सारीपुत्र। सारीपुत्र बुद्ध का ही शिष्य था, सारीपुत्र। इसने बुद्ध से राजगृह में शिक्षा ली थी। कहां ली थी? बुद्ध से राजगृह में शिक्षा ली थी सारीपुत्र ने। बुद्ध से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी इसकी, तो बुद्ध बहुत दुखी हुए थे। बुद्ध से पूर्व मृत्यु, इसकी मृत्यु पर बुद्ध बहुत दुखी हुए थे, ठीक है, सारीपुत्र की मृत्यु पर। ये जो सारीपुत्र है, इसकी जो अस्थियां है, जो इसकी अस्थियां हैं, वो सांची के एक स्तूप में मिली है। सांची में कई स्तूप मिले हैं। सांची का जो महास्तूप है, बड़ा स्तूप है, उसके अलावा भी स्तूप मिले हैं, उनमें सारीपुत्र की अस्थियां मिली हैं। बुद्ध से पहले ही मृत्यु हो गई थी सारीपुत्र की। तो आपसे पूछे कौन से शिष्य की बुद्ध से पहले मृत्यु हो गई थी? सारीपुत्र की। सांची का जो स्तूप है उसके अंदर सारीपुत्र की मूर्ति वो अस्थियां है। ठीक है। एक बुद्ध का शिष्य था जिसका नाम है मोदगलायन। ये जो मोदगलायन था, जो बुद्ध का शिष्य, इसकी भी बुद्ध से पूर्व ही मृत्यु हो गई, और इसकी भी जो अस्थियां हैं वो सांची के एक स्तूप में है। तो सांची के स्तूप में जो हमें अस्थियां मिली है वो किस किस की मिली है?
सारिपुत्र की और मोदगलायन की मिली है, ध्यान रखना है। सारिपुत्र और मोदगलायन जिनकी मृत्यु बुद्ध से पहले ही हो गई थी, उनकी अस्थियां हमें सांची के स्तूप में मिली है। अगर अपन बात करें तो और शिष्य इनके देखते हैं। मोदगलायन बुद्ध के जो महत्वपूर्ण शिष्यों में माना जाता है, जो उपाली उपाली जो था, वो बुद्ध के बड़े महत्वपूर्ण शिष्यों में माना जाता है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था? ज्ञानी यही था, संघ को यही संभालता था, बुद्ध का प्रधान शिष्य था। देखो, प्रिय शिष्य ना, वो तो आनंद था जो बुद्ध के पास रहता था, उनका सेवक था। लेकिन एक पूरे संघ को संभालने का जो एक अधिकारी के रूप में मान लो, तो बुद्ध का जो प्रधान शिष्य था वो उपाली था, बहुत ज्ञानी था ये भी। ये एक नाई का पुत्र था, नापित। नापित मतलब होता है नाई का पुत्र। नापित था, नाई का पुत्र, बुद्ध का प्रधान शिष्य है। ठीक है। उसके अलावा अभय, देवदत्त, ये आपको बड़े बड़े नाम है, ये ध्यान में रखना। देवदत्त के तो क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार बनते हैं। देखो, देवदत्त, इसके क्वेश्चन तो पूरा ही, जैसे आनंद पूरा इंपॉर्टेंट है ना, वैसे देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, चचेरा भाई है, बुद्ध का ही भाई है। संघ में आ गया और बुद्ध का विरोधी संघ में था, पूरी चालाकियां लगाता था, बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचता था, बुद्ध के जीवन काल में संघ का हेड बनना चाहता था। इसने बुद्ध की हत्या की भी कोशिश की थी, देवदत्त ने। इसने क्या किया था कि जब बुद्ध राजगृह में थे, तब एक पागल हाथी था जिसका नाम है नालगिरी। उस पागल हाथी का प्लान बनाया कि बुद्ध को वो कुचल दे, मारने के लिए भेजा था राजगृह में। ये देवदत्त का ही प्लान था, लेकिन असफल हुआ। तो देवदत्त बुद्ध का शिष्य, वो शत्रु भी है। ठीक है, एक तरह से बुद्ध के खिलाफ रचनाएं रचता था बस। कौन था देवदत्त? बुद्ध का चचेरा भाई। एक तो बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, संघ में बुद्ध का विरोधी था। संघ में संघ में शामिल था, बुद्ध का विरोधी था। ये एक एक लाइन में क्वेश्चन है कि बुद्ध का चचेरा भाई कौन था, शिष्य बन गया पहले तो संघ में आ गया। अगला भी क्वेश्चन है कि संघ में बुद्ध का विरोधी कौन था। बुद्ध के जीते जी, बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहता था। संघ का प्रमुख कौन, क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध की हत्या का प्रयास किया, क्वेश्चन बनेगा। उन्हीं का शिष्य है, उन्हीं का चचेरा भाई है। बुद्ध की हत्या का प्रयास भी किया। एक पागल हाथी नालगिरी को, पागल हाथी नालगिरी को राजगृह बुद्ध को मारने भेजा। देवदत्त बुद्ध का ही भाई है, देवदत्त। अब एक है अभय। अभय कौन है? बिम्बिसार का पुत्र ही है, मगध का राजा है, उसका पुत्र। एक तो अजातशत्रु तो गद्दी पर बैठा था, लेकिन बिम्बिसार का एक पुत्र है जिसका नाम है अभय। क्या रखना है?
ये भी बुद्ध का शिष्य था, जो बिंबिसार का ही पुत्र था। देखो, जीवक, जीवक कौन था? ये बिंबिसार का राजवैद्य था। राजवैद्य मतलब आयुर्वेद का चिकित्सक था, दरबार का वैद्य था। एक बार क्या हुआ था कि बुद्ध बीमार हो गए थे, ठीक है। जब बुद्ध बीमार हो गए तो जीवक को भेजा गया, जीवक को भेजा गया था, और जीवक वहां रहा तो बुद्ध का शिष्य बन गया। जीवक के बारे में बताता हूँ एक तथ्य कि इसने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तक्षशिला से। जीवक ने जो आयुर्वेद की शिक्षा ली थी, वो तक्षशिला से ली थी। आयुर्वेद की शिक्षा इसने तक्षशिला से ली थी बुद्ध ने। बुद्ध ने क्या, सॉरी, जीवक ने। ये तो बुद्ध के इलाज के लिए गया था, बिंबिसार ने इसको भेजा था ना, जीवक को, बुद्ध के बीमार होने पर। बुद्ध के बीमार होने पर बिंबिसार ने भेजा। जीवक एक वेश्या का पुत्र था, ये जीवक। कितने नंबर हो गए? जीवक, देखो, एक हुआ महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप। महाकश्यप कौन था? बुद्ध का ही शिष्य था महाकश्यप। जब बुद्ध मरे ना, तो जो चौथी, सॉरी, जब बुद्ध मरे ना तो पहली बौद्ध संगीति हुई, बुद्ध जिस साल उनको निर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, तो उसी साल जब पहली बौद्ध संगीति हुई, उसका अध्यक्ष था ये महाकश्यप। ठीक है, तो ये बुद्ध का ही शिष्य है महाकश्यप। अंगुलीमाल, अंगुलीमाल कौन था? अंगुलीमाल एक डाकू था। अंगुलीमाल क्या था? एक डाकू था, जो श्रावस्ती में बुद्ध को मिला था और बुद्ध का शिष्य बन गया था। अंगुलीमाल डाकू था श्रावस्ती में। बुद्ध ज्यादा समय श्रावस्ती में ही रहते थे। बुद्ध का शिष्य बना, तो क्वेश्चन बन सकता है कौन डाकू था जो बुद्ध का शिष्य बना श्रावस्ती में? अंगुलीमाल। तो और है, एक ध्यान रखना है, तपस्सु। ये तपस्सु कौन था? और इसी के साथ में ध्यान रखना है भल्लिक। ये भल्लिक कौन था? तपस्सु और भल्लिक कौन थे? तो तपस्सु और भल्लिक ये दो बंजारे थे। ये बुद्ध को सबसे पहले मिले थे और बुद्ध के प्रथम सेवक बने थे। बुद्ध के प्रथम सेवक। मैं इनको बुद्ध का पहले अनुयायी भी कह सकता हूं, जिन्होंने, जो है वो प्रथम, क्योंकि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में।
तो गया में ये बुद्ध को मिले और बुद्ध के सेवक बन गए, तपस्सु और भल्लिक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा भद्र, भद्र भी बुद्ध का शिष्य हुआ, भद्र, ठीक है। एक था सुनीत, सुनीत भी बुद्ध का शिष्य हुआ है, सुनीत। सुनीत ये हरिजन हुआ करता था, सुनीत के बारे में कहा जाता है यह है हरिजन था सुनीत, जो बुद्ध का शिष्य हुआ। अनिरुद्ध, ये भी बुद्ध का शिष्य हुआ। यस, ये भी बुद्ध का शिष्य हुआ। अनिरुद्ध, यस, ये सेठ थे, श्रेष्ठ हुआ करते थे, ये बुद्ध के शिष्य हुए। तो ये बुद्ध के शिष्यों की बातें हुई। अब बुद्ध की महिला शिष्याएं भी हुई, वो भी इसी में ही चर्चा कर लेते हैं हम। जो महिला शिष्या हुई बुद्ध की, जो भिक्षुणियां बनी, ठीक है, वो कौन थी? देखो, इसी में चलने दो। देखो, बुद्ध ने महिलाओं को जब पहली बार प्रवेश दिया तो कहाँ दिया था? वेश्याली में, आनंद के कहने पर दिया था। तब सबसे पहले अपनी माँ को ही प्रवेश दिया था। माँ कौन सी? जो सौतेली माँ थी, जो इनकी मौसी भी लगती थी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति जो गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी, इनकी मौसी थी, महाप्रजापति भी इसे कहते हैं। प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति, प्रथम भिक्षुणी थी ये। संघ में सर्वप्रथम प्रवेश मिला था इसको, प्रथम महिला प्रवेश, है ना। प्रथम भिक्षुणी कह दूं, प्रथम भिक्षुणी, प्रथम महिला जिसका संघ में प्रवेश हुआ, प्रथम महिला। भाई भिक्षुणी तो तभी बनेगी जब संघ में प्रवेश होगा, जिसका, प्रथम महिला जिसका संघ में प्रवेश हुआ, पहली महिला जिसका संघ में प्रवेश हुआ। कहां पर हुआ था? वेश्याली में। वेश्याली में ही तो कहा था ना उसने, आनंद ने। और उसी के कहने पर वेश्याली में फिर महिलाओं को प्रवेश दिया गया। सबसे पहले प्रजापति गौतमी को दिया गया, फिर अपनी पत्नी को और उनको दिया गया। इनकी पत्नी भी संघ में आ गई। क्षेमा, ये क्षेमा कौन थी? क्षेमा जो बिंबिसार की रानी थी, वो भी इनकी शिष्या हुआ करती थी। बिंबिसार की रानी, क्षेमा। विशाखा कौन थी? देखो, विशाखा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशाखा ने इनको एक बौद्ध विहार भी दान में दिया था। विशाखा जो थी वो भी संघ में आ गई, और संघ, महिलाओं का संघ वो ही हैंडल करती थी। जब इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया तो कठोर नियम थे महिलाओं के लिए, बहुत कठोर नियम रखे महिलाओं के लिए संघ में। तो संघ की जो महिला संरक्षिका थी वो विशाखा ही थी, जो महिलाओं संघ में महिला संरक्षक, संरक्षिका। तो संघ की जो हेड थी महिलाओं वाली, वो विशाखा ही थी। ये एक श्रावस्ती की थी, और श्रावस्ती में एक बहुत बड़े सेठ थे, नगर के सबसे बड़े सेठ थे मिगार, उनकी पुत्र वधू थी ये। फिर संघ में प्रवेश कर लिया, भिक्षुणी बन गई, ठीक है। श्रावस्ती के नगर सेठ, नगर सेठ का मतलब होता है सबसे बड़ा सेठ, नगर सेठ, जिसका नाम था मिगार। मिगार की ये पुत्र वधू थी, उसके बेटे की बहू थी ये जो नगर सेठ था इसका नाम था मिगार, और ये जैन धर्म को फॉलो करता था उस समय। जैन धर्म भी उस समय चला था, तो ये मिगार जैन धर्म को फॉलो करता था।
लेकिन जो अपनी पुत्र वधु है विशाखा, विशाखा के प्रभाव में बौद्ध बना। विशाखा ने अपने ससुर को बौद्ध बनाया। ठीक है, तो विशाखा ने बौद्ध बना दिया। ठीक है, इसीलिए विशाखा का उपनाम ध्यान रखना, विशाखा का उपनाम है मिगार माता। मिगार की माता, मिगार माता कहा जाता है, क्योंकि मिगार को भी कन्वर्ट करा दिया बौद्ध धर्म में अपने ससुर को, तो इसे मिगार माता किसे कहा जाता है? विशाखा को कहा जाता है। तो ये हमने कुछ सारणियां पढ़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां से क्वेश्चनों की बाहर ही बाहर है। बुद्ध के शिष्य, दान में दिए गए विहार, बुद्ध के अनुयायी या समकालीन शासक और बुद्ध के जीवन की घटनाएं। अब एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, मेरा रिवीजन कराने का उद्देश्य ये होता है कि अगर आपने 2-3 बार वीडियो को देख लिया है तो फिर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, और लास्ट में जो एक वीडियो के मात्र 5 से 7 मिनट होते हैं वो रिवीजन करके निकल सकते हैं। समझ रहे हो ना? जब कॉपी में बढ़िया नोट्स बना लिए, कभी वीडियो देखने का मन किया तो लास्ट का 5-10 मिनट देख लिया। कहीं गाड़ी में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, घूमने जाओ तो घूमो ही, इंजॉय करो, लेकिन कहीं जा रहे हो बस ऐसे ही मोबाइल डाला, एयरफोन डाला और लास्ट के 10-10 मिनट के देख लिए। समय को समझो, समय की वैल्यू आपको बनानी है हर जगह को। कोई काम कर रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहो, और जैसे ही मौका मिले हर 1 सेकंड का यूज लो, बार बार रिवीजन करो, हर 10 मिनट लास्ट के 5 मिनट को रिवीजन कर लो, हो गया काम। और क्या, पूरा वीडियो थोड़ी देखना है, हर का 5-5, 7-7 मिनट देखना है। देखो, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। गर्भाधान, हाथी, क्योंकि माता के गर्भ में हाथी प्रवेश का उल्लेख है। जन्म, कमल व सांड। गृह त्याग किया घोड़े के साथ। महाबोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्मचक्र घटना। निर्वाण, पद चिन्ह पैरों को और मृत्यु स्तूपों को, ये प्रतीक चिन्ह है। हीनयान तो आज भी इन्हीं को फॉलो करते हैं। शुरू में 600 साल इन्हीं को फॉलो किया गया, जब तक बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी। जब मूर्तियां महायानों ने बनाई तो महायान मूर्तियां पूजक हुए। बुद्ध के अनुयायी शासक या समकालीन शासक। मगध में कौन था इस समय? बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों रहे हैं। बुद्ध को निर्वाण अजातशत्रु के समय मिला है। वश का राजा उदयन, कौशल का राजा प्रसेनजीत, अवंती का राजा चंडप्रदोत, मथुरा का राजा अवंतीपुत्र और सुसुमार गिरी का बोधि कुमार और कपिल वस्तु का शाक्य नरेश भद्रिक। दान में दिए गए विहार। दान में जो दिए हैं, बिंबुसार ने दिया है जो वेलुवन विहार दिया अपनी राजधानी में, और सुदात या जो अनाथ पिंडन है उसने जेतवन विहार दिया है श्रावस्ती में। विशाखा ने पूर्वाराम विहार दिया है। विशाखा थी ना जो शिष्या, उसने, महिला जो संरक्षिका जो भिक्षुणी बनी थी। लिच्छवियों ने कुशाग्रशाला वेश्याली में दी है, वो वेश्याली के थे। आम्रपाली वेश्याली की थी और इसने आम्रपाली वन दिया। उद्यन, राजा उद्यन था, वैसे तो श्रेष्ठ घोषित एक सेठ था, उसने दिया था। श्रेष्ठ मतलब सेठ घोषित, घोषिताराम विहार कौशाम्बी में। बुद्ध के शिष्यों की बात करें तो आनंद शाक्य कुल का है, बुद्ध के कुल का ही है, सबसे प्रिय शिष्य है, सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने इसे दिए हैं। बुद्ध का ये व्यक्तिगत सेवक था। इसके कहने पर ही बुद्ध ने वेश्याली में, संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। इनमें तो देखो सभी मोस्ट है, आनंद पूरा ही मोस्ट है। पुत्र राजगृह में इनसे शिक्षा ली थी। बुद्ध से पूर्व ही मृत्यु हो गई, बुद्ध बड़े दुखी हुए। अस्थियां इसकी सांची के एक स्तूप में है। मोदगलायन, ये भी बुद्ध से पहले ही मर गया था, अस्थियां इसकी भी सांची में है, मोदगलायन की। उपाली, वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध का प्रधान शिष्य, बुद्ध का मेन शिष्य है। नापित, नाई था ये। देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई।
देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। संघ में बुद्ध का विरोधी, ठीक है। बुद्ध को जीवन काल में इस संघ का प्रमुख बनना चाहता था, बुद्ध की हत्या करना चाहता था। बुद्ध को एक पागल हाथी, याद रख लेना, नालगिरी से बुद्ध को काम मरवाना चाह रहा था राजगृह में। अभय, बिंबिसार का पुत्र, जीवक जो बिंबिसार का राजवैद्य था, जो आयुर्वेद की शिक्षा तक्षशिला से लेता है, बुद्ध के बीमार होने पर बिंबिसार ने इसे भेजा था। शिष्य बन गया महाकश्यप, जो चतुर्थ बौद्ध संगति को बाद में देखता है। अंगुलीमाल, जो डाकू था, जो श्रावस्ती में बुद्ध का शिष्य बन गया था। तपस्सु और भल्लिक, ये दो बंजारे थे जो बुद्ध को सबसे पहले मिले ज्ञान प्राप्ति के साथ। वो बुद्ध के प्रथम सेवक बने, प्रथम अनुयायी बने दोनों। भद्र, सुनीत जो एक हरिजन था, अनिरुद्ध, यश, कोई खास क्वेश्चन यहाँ है नहीं। प्रजापति गोमती, गौतमी, वो इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी, इनकी माई है, महाप्रजापति कहते हैं जिसको। संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला है वो वेश्याली में। क्षेमा, बिंबिसार की रानी। विशाखा, विशाखा मिगार माता, महिला शिक्षिका थी। श्रावस्ती के नगर सेठ निगार की पुत्र वधु थी, सब कुछ छोड़ दिया और संघ में आ गई, भिक्षुणी बन गई। नगर सेठ मिगार जो जैन धर्म को मानता था, अपनी पुत्र वधु विशाखा के प्रभाव में आया और फिर बौद्ध धर्म अपनाया। उपनाम इसे मिगार माता, मिगार को शामिल करवा दिया इसने, मिगार इसको देवी स्वरूप मानने लग गया। ये है इनके शिष्य। तुम तो जैसे बता रहा हूं ना, बस वैसे वैसे उतारते रहो, तुम्हारे सब बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। बस बात ये है, ज्ञानी भी बन जाओगे, बेड़ा पार भी हो जाएगा। कम से कम छोटे छोटे वीडियो में, कम से कम वीडियो में मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा। इतने कम वीडियो में टॉप रैंकों से सिलेक्शन आपका होगा, निश्चित रहो।